नमस्कार दोस्तों, मैं अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। दोस्तों, वेब डेवलपमेंट के अंदर जो पीएचपी का पार्ट चल रहा है उसके अंदर हम लूपिंग वगैरह तो कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की, वो है पीएचपी का फंक्शंस। तो देखो, फंक्शंस चाहे पीएचपी में हो, चाहे किसी जावा में हो, चाहे किसी और लैंग्वेज में हो, नॉर्मली उसका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। उसको बस थोड़ा सा उसका जो लिखने का तरीका होता है या फिर जो उसका हम कह सकते हैं जो उस पर कीवर्ड्स होते हैं वो अलग होते हैं, बाकी सब कुछ सेम होता है। तो हम यहाँ पर फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और साथ में पीएचपी में फंक्शंस कैसे यूज करते हैं वो करेंगे। देखो, क्योंकि पीएचपी में जो फंक्शंस होते हैं बहुत ज़्यादा काम आते हैं, इसलिए इसके बारे में आपको बता दूं कि लगभग 1000 फंक्शंस तो पीएचपी के अंदर पहले से बने हुए हैं, धीरे धीरे इसमें ऐड होते जा रहे हैं। तो ये फंक्शन हमारे बहुत काम आते हैं। यकीन मानिए, जब भी आप कभी पीएचपी में काम करोगे आगे, तो आपके फंक्शंस बहुत काम आएंगे। आप गूगल करोगे, फंक्शन का नाम लिखोगे और फंक्शन से काम ले लोगे, अपने फंक्शन आप कम से कम बनाने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो आज हम बात करें पीएचपी फंक्शन में। तो अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ से आप एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पे सारे वेब डेवलपमेंट के स्टार्टिंग से लेकर एचटीएमएल से लेकर अभी तक के सारे वीडियो हैं। ठीक है, तो अगर आप कोर्स शुरू करना चाहते हो तो वहाँ से कर सकते हो। तो देखो, फंक्शंस, पीएचपी जो फंक्शंस है इसके बारे में ज़्यादा बोर नहीं करूंगा आपको, मैं लंबा चौड़ा नहीं बताऊंगा। मैं विश्वास करता हूँ चीज़ों को सिंपल करने में। तो मैं आपको सिंपल चीज़ें बताऊंगा पहले, उसके बाद हम धीमे धीमे उसको कॉम्प्लेक्स की तरफ जा सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट पता लग जाएगा कि पीएचपी फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करते हैं, कैसे हम उसे कॉल करते हैं। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो आपको याद रखने की चीज़ें, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो आपको दिमाग में घुसानी ही है। इसके अलावा जो आपको स्पेशल चीज़ें हैं, जो आप और अपने आप को बूस्टअप करना चाहते हो या कुछ और अपग्रेड करना चाहते हो, तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें मिलेगी। तो सब कुछ तो मैं एक वीडियो के अंदर नहीं बता सकता, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है सब बता रहा हूँ। ठीक है, तो लाइन टू लाइन चलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ लिख दी है। सबसे पहले कि पीएचपी हैज़ मोर देन 1000 बिल्ट इन फंक्शन। दो प्रकार के फंक्शन होते हैं। एक होता है बिल्ट इन, जो हमें लैंग्वेज खुद पहले से उसमें बना हुआ फंक्शन होता है, उसे बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शन, यानी हमें उसे सिर्फ यूज करना होता है, बनाने की जरूरत नहीं होती है। दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो हमें खुद को बनाना पड़ता है। क्लियर? ये इस लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ, हर लैंग्वेज में ऐसा ही होता है। तो बिल्ट इन फंक्शन जो होते हैं वो लगभग 1000 के आसपास हैं, और वो कैटेगरी वाइज बटे हुए हैं। जैसे एरे फंक्शन है जो सिर्फ एरे पे काम करते हैं, कैलेंडर फंक्शन है कैलेंडर पे काम करते हैं, डेट फंक्शन, एरर फंक्शन, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी, मेल, फाइल, नेटवर्क, मैथ, तो इसमें खासकर मैथ, एरे, एरर और ये डेट, ये फंक्शन तो बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो इन सब कैटेगरी को मिला के 1000 बिल्ट इन फंक्शंस हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा इनके पास लाइब्रेरी है पीएचपी के पास, जो हम यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, वी कैन ऑल्सो क्रिएट अवर ओन फंक्शन इन पीएचपी। जो हम खुद अपना फंक्शन बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, तो हो सकता है जो लोग अभी इसको देख रहे हैं उनको पहले से इस बारे में पता हो तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो लोग नए हैं, और मैं ही मान के चलता हूँ कि जो फर्स्ट टाइम देख रहा है उसके लिए फंक्शन भी फर्स्ट टाइम ही है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो दो फंक्शन हो गए, बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो ऐसा कोई फंक्शन जो हमें इस 1000 लिस्ट के अंदर नहीं मिले और हमें लगता है ये फंक्शन की हमें ज़रूरत है, तो हम अपना लॉजिक खुद लगाएंगे और हम अपना एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बना लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर ऐसा बिल्ट इन फंक्शन कैसे यूज करते हैं वो भी बताऊंगा, साथ में खुद का फंक्शन कैसे बनाते हैं वो भी बताऊंगा। अगली बात चलते हैं, ए फंक्शन विल नॉट एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली। एक फंक्शन जो भी होता है वो जब भी हम पीएचपी के पेज को रन करवाते हैं वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट नहीं होता, हमें उसे कॉल करना पड़ता है। कॉल करना पड़ता है मतलब हमें उस फंक्शन का नाम लिख के कॉल करना पड़ता है। जैसे कि 1000 फंक्शन है, अब आप ऐसा नहीं है कि जब आप कोई पीएचपी का पेज बना के सेव करके रन करोगे तो 1000 फंक्शन ऑटोमेटिकली रन होंगे, ऐसा नहीं होगा। उसमें जिसको आप कॉल करोगे, जिसको बुलाओगे, हाँ भाई आप अपना काम करिए, तो वो फंक्शन आपका रन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ए फंक्शन नेम मस्ट स्टार्ट विद ए लेटर। कोई भी फंक्शन का नाम है वो एक लेटर से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, ध्यान रखना, नंबर वगैरह कोई यूज नहीं करने हमें। क्लियर? और सबसे बड़ी बात, फंक्शन नेम्स आर नॉट केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक, तो अब फंक्शन बनता कैसे, ये पीएचपी का हमारा स्टार्टिंग और लास्ट का आ गया। हमें लिखना है फंक्शन, जो प्रकार से कीवर्ड है। फंक्शन के बाद में हमें हमारा फंक्शन का नाम देना है जो भी हम देना चाहते हैं। तो ये कौन से फंक्शन की बात हो रही है? ये बात हो रही है यूजर डिफाइंड फंक्शन की, जो हम बना रहे हैं। और ये जो फंक्शन है इसका भी बताऊंगा, ये पहले से बने हुए, आपको उसको कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, इसका केवल नाम लिख के आपको यूज करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक हेलो फंक्शन बनाना चाहता हूँ। हेलो, जब भी फंक्शन को कॉल करूँ तो स्क्रीन पर लिखा आ जाए हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इस प्रकार का फंक्शन हम बना सकते हैं। हेलो वर्ल्ड एक ऐसा स्ट्रिंग है जो लगभग हर लैंग्वेज में यूज होता है, तो मैंने भी इसको कहीं से कॉपी करके चिपका दिया, लेकिन हम अपना खुद का फंक्शन बना लेंगे।
तो अब करना क्या, ये फंक्शन हमने बना लिया। अब फंक्शन की खासियत क्या होती है कि जब जब हम इसको बुलाएंगे, इस फंक्शन को मतलब कॉल करेंगे इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से, तब तब ये अपना काम करेगा। तो जो भी इसमें लिखा होगा वो अपना काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल इस फंक्शन में अगर हमने ये बनाया होता कि एक टू की टेबल प्रिंट हो जाए, तो जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं, उसका नाम लिखते हैं, तो वो उसमें टू की टेबल प्रिंट हो जाती है। तो ये काम होता है फंक्शन का। तो यूज क्या हो गया कि किसी कोड को हम बार बार लिखना नहीं पड़े, हम उसे एक फंक्शन में लिख लेते हैं और बार बार उसको यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंट के बारे में कि इन्फॉर्मेशन कैन बी पास टू फंक्शन थ्रू आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं कि जैसे फंक्शन है, फंक्शन का नाम है, जैसे मैं किसी फंक्शन बनाया मैंने फ्रूट नेम, तो उसके आगे ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर मुझे कोई भी आर्ग्यूमेंट पास कर सकता हूँ। आप चाहो तो इसको ब्लैंक रख सकते हो, चाहे तो अपना कोई भी आर्ग्यूमेंट डाल सकते हो। अब आर्ग्यूमेंट को सीधी लैंग्वेज में बोलो तो वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल आप इसके अंदर पुट कर सकते हो। तो अब इसमें आपने एक आर्ग्यूमेंट डाला तो मतलब ये एक वेरिएबल पे काम करेगा। अगर आपने 2 डाले तो 2 पे काम करेगा, 3 पे डाले तो 3 पे काम करेगा। उतने आर्ग्यूमेंट होंगे उतने वेरिएबल, एज आप बात मान सकते हो कि जितने आर्ग्यूमेंट है वो एज ए वेरिएबल की तरह इसके अंदर जाएंगे। तो आर्ग्यूमेंट यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है। तो आप लोकल लैंग्वेज को एज ए वेरिएबल समझ सकते हो। तो अब इनको थ्योरी तो बहुत होगी, अब इसको प्रैक्टिकल करते हैं। उससे पहले लास्ट चीज़ को देख लेते हैं, रिटर्न कीवर्ड। कि कोई फंक्शन में आपको कोई चीज़ रिटर्न करवानी होती है, जैसे किसी फंक्शन ने 2 चीज़ों को ऐड किया, तो आप चाहते हो उसका वैल्यू है जो लास्ट में उसका आंसर है वो हमें चाहिए, तो उसके लिए कीवर्ड होता है रिटर्न। तो इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकल करते हैं, ये सब मैंने आपको यहाँ पे थ्योरी पे बताया। तो चलते हैं हमारे टेक्स्ट एडिटर पे, नोटपैड प्लस प्लस पे। यहाँ पे मैंने function.php नाम से प्रोग्राम बनाया है और आप देख सकते हैं कि जैम भी मेरा यहाँ पे स्टार्ट है। आप अपना जैम कंट्रोल में जाकर आप पहले जैम को स्टार्ट कर लेना। अगर आपको ये जैम अगर नहीं पता तो PHP के स्टार्टिंग वीडियो देखना, वहाँ से पता लग जाएगा आपको जैम में कैसे जैम को इंस्टॉल करते हैं, कैसे इसमें कोई एरर आती है कनेक्शन से रिलेटेड उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात चलते हैं, सबसे पहले बनाते हैं फंक्शन। तो सबसे पहले FUNCTION फंक्शन लिखा। जैसे ही आप फंक्शन लिखोगे इसका कलर चेंज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एज ए कीवर्ड है। तो आप इसको इस प्रकार लिख के देखिए, कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि पूरा नाम आपने सही नहीं लिखा, ठीक है। फंक्शन, अब यहाँ पे हमें फंक्शन का नाम लिखना है। तो अभी जो मैं बात कर रहा हूँ कौन से फंक्शन की बात कर रहा हूँ, यूजर डिफाइंड फंक्शन की, ठीक है, जो हम खुद बना रहे हैं। तो मैंने जो फंक्शन बनाया हेलो, हेलो के बाद में ब्रैकेट यहाँ पर, उसके बाद में ये स्टार्ट, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया फंक्शन का नाम, और ये यहाँ पर जो ब्रैकेट है इसके अंदर आर्ग्यूमेंट डालते हैं, यानी वेरिएबल पास करते हैं, उन वेरिएबल पे फंक्शन अपना काम करता है, ठीक है। तो हम इसमें आगे, अब हमें इसमें लिखना क्या है, हमें इको करवाना है। इको किसी चीज़ को प्रिंट करने के लिए काम आता है। हमें कहना है हेलो डियर आई एम अमित। ये मेरे को मैसेज प्रिंट करवाना है, सेमीकोलन लगाना जरूरी है और इसको बंद कर देना। अब ये दोस्तों बन गया ये हमारा एक फंक्शन। जब जब मैं हेलो वाले फंक्शन को कॉल करूंगा स्क्रीन पर क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो डियर आई एम अमित, ठीक है। कॉल कैसे करते हैं, तो नीचे आ जाता हूँ ताकि ऊपर 1-2 फंक्शन और बना लेंगे। आपको सिंपल फंक्शन का नाम लिखना है और ब्रैकेट पर लिखना है और सेमीकोलन लगाना है, बस सिंपल, ये कॉल करना हो गया। तो आप इसे यहाँ पर लिख सकते हैं, इट कॉलिंग द फंक्शन, ठीक है। तो इसको हमें करना है सेव। अब होगा क्या कि जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो रन करने से हमारे स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, हेलो डियर आई एम अमित। तो हम चलते हैं लोकल होस्ट पे, लोकल होस्ट, ठीक है। यहाँ से मैं PHP फाइल्स में जाता हूँ, ओके। तो यहाँ पे PHP फाइल function.php नाम से मैंने सेव करी फाइल, इसको रन करवाता हूँ, हेलो डियर आई एम अमित। तो हमारा फंक्शन प्रॉपर्ली रन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों एक बात बताइए मुझे, क्या मैं यहाँ से इस हेलो को हटा देता हूँ, तो मैं इस बार हेलो को हटाता हूँ, तो बताइए क्या ये फंक्शन हमारा रन करेगा? मैंने क्या बताया आपको कि जब तक हम उस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे वो रन नहीं करेगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ से इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप देखिए फंक्शन ने काम करना बंद कर दिया। चीज़ क्लियर हुई आपके सामने। वापस इसको पेस्ट करते हैं, वापस से सेव करते हैं और यहाँ पे चल के इसको रिफ्रेश करते हैं, काम करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर? तो जब तक हम उस फंक्शन को बनाकर उसको कॉल नहीं करेंगे, चाहे इस फंक्शन हो, चाहे यूजर डिफाइंड फंक्शन हो, चाहे इनबिल्ट फंक्शन हो, वो आगे काम नहीं करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, तो दूसरा फंक्शन बनाते हैं, एक और फंक्शन। अब अपने बनाते हैं 2 चीज़ों को जोड़ने का। मैंने बनाया सम, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट डाल रहा हूँ। जो मैंने बताया आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट मतलब वेरिएबल। तो वेरिएबल डॉलर से स्टार्ट होता है, मुझे 2 वेरिएबल चाहिए, मुझे दो वेरिएबल को आपस में ऐड करना है। तो मुझे यहाँ पे 2 वेरिएबल चाहिए, चाहे उसकी वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन है कितने, वो 2। तो ये कहलाएंगे 2 आर्ग्यूमेंट। 2, 3, 4, 5 जितने भी चाहो आप एक से स्टार्ट करके
कोमा लगा लगा के आगे डाल सकते हो। मतलब इस फंक्शन का नाम सम है और इसके अंदर दो वेरिएबल काम करेंगे, दो वेरिएबल आप डालोगे तब ये फंक्शन प्रॉपरली काम करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद में हमने स्टार्ट किया। अब हमें करना क्या है, फंक्शन के अंदर जैसे यूजर इसमें दो वेरिएबल डालेगा हमें उसको क्या करना है, ऐड करना है। तो हम एक तीसरा वेरिएबल ले लेते हैं जेड। ये बहुत अच्छी बात है, लूज टाइप लैंग्वेज है पीएचपी में, कोई भी वेरिएबल कहीं पे भी यूज कर लो, ऊपर को कहीं आपको उसको इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, मन में जो यूज करो। देखो जेड मैंने कहीं पे नहीं लिखा, लेकिन नीचे हम डायरेक्ट उसको यूज कर रहे हैं। क्लियर। तो डॉलर जेड हमने एक नया वेरिएबल लिया। उस डॉलर जेड में करना क्या है, हमें उसके अंदर ए को किससे ऐड करना है, बी से। तो मैंने सिंपल ए प्लस बी लिखकर छोड़ दिया और हमें प्रिंट करवाना है इको को डॉलर जेड। अब डॉलर जेड की जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी। तो ये सिंपल फंक्शन डालिए हमने सम का। इस प्रकार से इसमें कोई भी दो वेरिएबल डालेंगे तो उसको सम करके उसको जेड के अंदर डाल के उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो हम क्या करते हैं, इसको हेलो के बाद में इस फंक्शन को कॉल करते हैं सम। अब ये बताइए इस फंक्शन में दो वेरिएबल डालिए जिसको ये काम करेगा। तो अगर हम यूजर से लेंगे तो यूजर का डेटा हम इसमें डाल सकते हैं। फिलहाल हम यूजर से नहीं ले रहे कि उसके लिए हमें यूजर से डेटा मांगना पड़ेगा, पूरा फॉर्म बनाना पड़ेगा। अभी हम सिंपल क्या करते हैं, इसमें दो वेरिएबल डालते हैं 10, 10 दो वेरिएबल डाल दिए और इसको कॉल कर लिया, सेव कर लेते हैं। अब बताइए आंसर कितना आएगा, 20। यहाँ पे गैप नहीं है, इसको गैप देते हैं। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर जाकर हम एक BR टैग लगा देते हैं, BR टैग लगा देते हैं ताकि ये बार बार यहाँ पे जो दिक्कत नहीं हो हमारे, ये रहा। ठीक है, तो ये 20 हमारा इसका आंसर आ गया। क्लियर। तो ये हमने बनाया फंक्शन जिसमें हमने दो आर्ग्यूमेंट यूज किए हैं। आप 2, 4 जितने भी चाहो आर्ग्यूमेंट को आप यूज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं हमारे जो इनबिल्ट फंक्शन है वो कैसे यूज करते हैं। तो इनबिल्ट फंक्शन की लिस्ट है, आप गूगल पे जाइए, लिखिए PHP इनबिल्ट फंक्शन, जितनी भी लिस्ट है वो सब आपके सामने आ जाएगी। W3 स्किल पे जाओगे तो बहुत अच्छा आपको एक लिस्ट मिलेगी, साथ में ये लिखा होगा कि फंक्शन क्या काम करता है। फिर भी मैं एक दो फंक्शन आपको यूज करना सिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल str to लोअर, ये यूज कर लेते हैं। str to लोअर मतलब str मतलब स्ट्रिंग टू लोअर, किसी भी स्ट्रिंग को लोअर में केस में चेंज कर देगा। तो ये बेसिकली फंक्शन होता है, इस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। अब इसमें वैल्यू क्या डालनी है, वो वैल्यू हमें यहाँ डालनी है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू डालनी है, हम डाल दें यहाँ पर अमित। तो आप देख सकते हैं, सॉरी इसको मैं पूरा डाल देता हूँ कैपिटल में, पहला नहीं पूरा ही कैपिटल डालते हैं। ये मैंने पूरा इसको कैपिटल में रखा है। अब मैं इसको कंट्रोल S करके सेव करता हूँ और अब चलते हैं इसको वहाँ पर और देखते हैं अगर रन होता है क्या। नहीं हुआ, रन हुआ है। आपके सामने उसका आउटपुट शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने यहाँ पे इसका आउटपुट शो करवाया नहीं है। रन प्रोग्राम ये रन हुआ है और ये फंक्शन भी रन हुआ है। आउटपुट शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको स्क्रीन पे शो करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम या तो इको यूज करें या इसको हम पहले से किसी एक वेरिएबल के अंदर डालें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया $y, यहाँ पे हमने इसको डाल दिया और हम चाहें तो $y को प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इको $y। ठीक है, अब कंट्रोल S, अब इसको करते हैं सेव। देखो अमित थोड़े स्मॉल अक्षर में आ गया। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप इसको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल ये समझाया। आप सिंपल यहाँ पे डायरेक्ट इक्वल लिख दोगे, इसको छोड़ दोगे और सेव कर दोगे तो भी आपका ये प्रॉपर रन करेगा। ये देखिए नाम हटानी, अमित वही पड़ा है। तो इस प्रकार से आप इको यूज़ कर सकते हो। दूसरा आप इको के अलावा एक फंक्शन नीचे यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम जैसे इको एक फंक्शन और यूज़ करते हैं इको। एक होता है फंक्शन सील, ये बहुत यूज़ करता हूँ मैं। सील फंक्शन जैसे अपना सीलिंग फैन होता है उसी से बना हुआ है, सील मैंने छत। तो ये राउंड फिगर में मतलब आपको एक जो ऊपर के डिजिट के राउंड नंबर पे ले जाएगा। जैसे कुछ भी आपने इसमें डाला, फॉर एग्जांपल मैंने 10.36 डाला, तो 10.36 एक फ्लोटिंग नंबर है, मतलब इसमें पॉइंट्स आ रहा है साथ में, इसको क्या कर देगा 11 कर देगा। ऐसे ही इसका अपोजिट होता है फ्लोर, जो इसको क्या कर देगा डाउन कर देगा, एक नीचे 10 पे लेगा। अभी इसका आंसर क्या आएगा 11। तो आप इसको जब इसे सेव करके आप इसे यूज करोगे तो ये इसका आंसर क्या आ गया 11। तो इस प्रकार से आप फंक्शंस यूज़ कर सकते हो। बहुत बेसिक चीज़ें हैं फंक्शन, ज़्यादा इसमें बड़ा कुछ भी नहीं है। फंक्शंस के अंदर आपको लॉजिक लगाने होते हैं और देखो जैसे हम आगे काम करेंगे फंक्शंस हमारे यूज आते रहेंगे। तो आपको करना क्या है कि जितने भी फंक्शंस मैं बताए हैं अभी आपको, कि जो कैटेगरी वाइज बताया मैंने फंक्शन ये वाले,
एरे, कैलेंडर, डेट। आप क्या करिए, गूगल करिए, क्योंकि सारा काम तो मैं नहीं करूँगा, आपको खुद को करना पड़ेगा, तभी आप सीखोगे। आप गूगल करिए और इन फंक्शन को ढूंढिए, और जिस तरीके से मैंने आपको यूज करना सिखाया है उस तरीके से आप इन फंक्शन को यूज करिए और अपने ब्राउज़र में उसको रन करवा के देखिए, तभी आप सीख पाओगे। और जैसे हम कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाएंगे, ये आगे जब हम इसमें करेंगे तो जो फंक्शंस मैं यूज करूँगा तो आपको पता लग जाएगा कि फंक्शंस और नए कैसे यूज करते हैं। तो मैंने फंक्शन के बाद बताया आपको बेसिक फंक्शन कैसे होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, इससे ज़्यादा फंक्शन में इसमें कुछ भी नहीं है। और जो एडवांस चीज़ है वो भी बताऊंगा तो आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा, इसलिए उसमें दिमाग मत दुखाओ, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम बात करेंगे पोस्ट एंड गेट वेरिएबल के बारे में, जो यूज आएगा कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने के अंदर, ठीक है। तो देखते हैं टेक्नो गुरु में, मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।